जमा तलाशी लीजिए देखिए और कार्टिज वाटे इसकी जेब में होंगे। देखो यार जरा देखो जरा, पुलिस पर फायरिंग कर दिया, इसने फायरिंग कर दिया। एक कारतूस मिला सर इसकी जेब से, जिंदा कारतूस मिला है। चलो एक ही सर, ये एक ही तमंचा पकड़ी। तमंचा, इसका तमंचा कहाँ है? कौन सा तमंचा? अरे क्या नाम है? नाम बताओ अपना। कुलदीप। पिता का नाम? राकेश। कहाँ का रहने वाला? मैनपुर रावी जिला फरुखाबाद के। थाना कमालगंज। बाप का नाम क्या तेरे? राकेश। क्या करने आते हैं? जेब काटने। जमा तलाशी लीजिए देखिए और कार्टिज वाटे इसकी जेब में होंगे। देखो यार जरा देखो जरा, पुलिस पर फायरिंग कर दिया, इसने फायरिंग कर दिया। एक कारतूस मिला सर इसकी जेब से, जिंदा कारतूस मिला है। चलो एक ही सर, ये एक ही तमंचा पकड़ी। तमंचा, इसका तमंचा कहाँ है? कौन सा तमंचा? अरे क्या नाम है? कुलदीप। नाम बताओ अपना। कुलदीप। पिता का नाम? राकेश। कहाँ का रहने वाला? मैनपुर रावी जिला फरुखाबाद के। थाना कमालगंज। बाप का नाम क्या तेरे? राकेश। क्या करने आते हैं? जेब काटने। जमा तलाशी लीजिए देखिए और कार्टिज वाटे इसकी जेब में होंगे। देखो यार जरा देखो जरा, पुलिस पर फायरिंग कर दिया, इसने फायरिंग कर दिया। एक कारतूस मिला सर इसकी जेब से, जिंदा कारतूस मिला है। चलो एक ही सर, ये एक ही तमंचा पकड़ी। तमंचा, इसका तमंचा कहाँ है? कौन सा तमंचा? दिनांक 22 जुलाई की शाम को थाना हरिहरगंज के निवासी एक पीड़िता ने थाना हरिहरगंज पर आकर के तहरीर दी कि दिनांक 21 जुलाई की रात्रि में उनकी छोटी बहन जो 13 वर्ष की है उसको 3 लोग उनके घर के पास से ले गए थे और फिर रात्रि में उसको वापस घर के पास छोड़ गए। जब उनकी बहन वापस आई तो उसने बताया कि तीनों युवकों के द्वारा उनकी बहन के साथ में गलत कार्य किया गया है। पीड़िता वादिनी की दी गई तहरीर के आधार पर तत्काल थाना हरिहरगंज पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। चूँकि वादिनी अनुसूचित जाति की सदस्य है अतः इस अभियोग में SC/ST एक्ट बढ़ा और इसकी विवेचना ACP हरिहरगंज के द्वारा की जा रही है। जिन 3 लोगों के खिलाफ 13 वर्ष की है उसको 3 लोग उनके घर के पास से ले गए थे और फिर रात्रि में उसको वापस घर के पास छोड़ गए। जब उनकी बहन वापस आई तो उसने बताया कि तीनों युवकों के द्वारा उनकी बहन के साथ में गलत कार्य किया गया है। पीड़िता वादिनी की दी गई तहरीर के आधार पर तत्काल थाना हरिहरगंज पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। चूँकि वादिनी अनुसूचित जाति की सदस्य है अतः इस अभियोग में SC/ST एक्ट बढ़ा और इसकी विवेचना ACP हरिहरगंज के द्वारा की जा रही है। जिन 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखाया गया है उनको थाना हरिहरगंज पर ला करके उनसे पूछताछ की जा रही है, साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र ही मेडिकल करा करके साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। आज दिनांक 22 जुलाई 2025 को लगभग सुबह 1:15 बजे थाना चिन्हट को एक सूचना मिलती है जिसमें वादी देवेंद्र मिश्रा द्वारा यह बताया जाता है कि उनका एक होटल ईशान इन है जिसमें एक महिला ठहरी हुई थी। उस महिला से मिलने एक व्यक्ति आता है और उसकी होटल में काम करने वाले दिवाकर यादव से किसी बात को लेकर कहासुनी हो जाती है, जिस कारण उस व्यक्ति द्वारा दिवाकर यादव पे जान से मारने की नीयत से एक फायर किया जाता है और व्यक्ति घायल हो जाता है। पुलिस द्वारा घटना का संज्ञान लेकर मौके पर पहुंचा जाता है और मजरूर दिवाकर यादव को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो जाती है। फायर करने वाले व्यक्ति की पहचान पुलिस द्वारा आकाश तिवारी के नाम से की जाती है। पुलिस बताता है और उसकी होटल में काम करने वाले दिवाकर यादव से किसी बात को लेकर कहासुनी हो जाती है, जिस कारण उस व्यक्ति द्वारा दिवाकर यादव पे जान से मारने की नीयत से एक फायर किया जाता है और व्यक्ति घायल हो जाता है। पुलिस द्वारा घटना का संज्ञान लेकर मौके पर पहुंचा जाता है और मजरूर दिवाकर यादव को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो जाती है। फायर करने वाले व्यक्ति की पहचान पुलिस द्वारा आकाश तिवारी के नाम से की जाती है। पुलिस द्वारा वादी देवेंद्र मिश्रा की तहरीर पर एक सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जाता है। घटनास्थल का निरीक्षण फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड द्वारा भी किया जाता है। पुलिस द्वारा 2 टीमें बनाई जाती हैं और इन टीमों द्वारा अथक प्रयास करते हुए आकाश तिवारी को हिरासत में ले लिया जाता है।
पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है, विवेचना प्रचलित है। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो जाती है। फायर करने वाले व्यक्ति की पहचान पुलिस द्वारा आकाश तिवारी के नाम से की जाती है। पुलिस द्वारा वादी देवेंद्र मिश्रा की तहरीर पर एक सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जाता है। घटनास्थल का निरीक्षण फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड द्वारा भी किया जाता है। पुलिस द्वारा 2 टीमें बनाई जाती हैं और इन टीमों द्वारा अथक प्रयास करते हुए आकाश तिवारी को हिरासत में ले लिया जाता है। पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है, विवेचना प्रचलित है। हमारे वाराणसी का चल रहा है ढूंढ, मुजफ्फरनगर का चल रहा है। सबसे ऊपर सर ये है मेरठ का सर। इसमें वो जो बागपत वाला है उसकी वो हमारे जो सबसे ज्यादा भीड़ दिख रही है, नहीं ऊपर में 4th कॉर्नर जो बॉटम राइट। हमारे वाराणसी का चल रहा है ढूंढ, मुजफ्फरनगर का चल रहा है। सबसे ऊपर सर ये है मेरठ का सर। इसमें वो जो बागपत वाला है उसकी वो हमारे जो सबसे ज्यादा भीड़ दिख रही है, नहीं ऊपर में 4th कॉर्नर जो बॉटम राइट। दिनांक 21 जुलाई को मीडिया में एक खबर प्रसारित होती है जिसमें बताया जाता है कि कानपुर कमिश्नरेट के 161 पुलिसकर्मी जो है वो गुमशुदा हैं। इसकी जांच कराई जाती है, मैन पावर ऑडिट की जाती है, जिसमें यह तथ्य पाया जाता है कि टोटल हमारे 53 पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो विभिन्न थानों से, यातायात लाइन से, अपराध शाखा से और पुलिस लाइन से मिलाकर के 53 पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो गैरहाजिर चल रहा है। इन सभी प्रकरण में इनकी फाइल खुलवा करके जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग होती है वो इनके विरुद्ध इनिशिएट की गई है। जांच कराई जा रही है। जांच के बाद जो भी निष्कर्ष होगा, जो भी तथ्य निकल करके आएंगे, उसके आधार पर जो विभागीय कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। फिलहाल ये जो 161 का जो आंकड़ा जो पेश किया गया है ये निराधार है। ये असली ऐसे हैं जो विभिन्न थानों से, यातायात लाइन से, अपराध शाखा से और पुलिस लाइन से मिलाकर के 53 पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो गैरहाजिर चल रहा है। इन सभी प्रकरण में इनकी फाइल खुलवा करके जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग होती है वो इनके विरुद्ध इनिशिएट की गई है। जांच कराई जा रही है। जांच के बाद जो भी निष्कर्ष होगा, जो भी तथ्य निकल करके आएंगे, उसके आधार पर जो विभागीय कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। फिलहाल ये जो 161 का जो आंकड़ा जो पेश किया गया है ये निराधार है, ये असत्य है। और टोटल 53 ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो किसी कारण से, अब इसमें कारण बहुत सारे हो सकते हैं, जब जांच होगी उस जांच में ये तथ्य निकल करके आएगा कि ये किस कारण से गैर हाजिर है। मेडिकल रीजंस भी कई बार होते हैं, एग्जैक्टली क्या रीजन है वो जांच के बाद ही निकल गए। फिलहाल इन सभी के विरुद्ध जो है इनकी डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी गई है। जो भी उसमें निष्कर्ष निकल के आएगा उसके आधार पर ऊर्जा मंत्री इस्तीफा दो, निजीकरण बंद करो, सरकारी संपत्ति बेचना बंद करो, देश को बेचना बंद करो, निजीकरण बंद करो। ऊर्जा मंत्री हाय हाय, ऊर्जा मंत्री वापस आओ, ऊर्जा मंत्री इस्तीफा दो, निजीकरण बंद करो, सरकारी संपत्ति बेचना बंद करो, देश को बेचना बंद करो, निजीकरण बंद करो। ऊर्जा मंत्री हाय हाय, ऊर्जा मंत्री वापस आओ, ऊर्जा मंत्री इस्तीफा दो, निजीकरण बंद करो, सरकारी संपत्ति बेचना बंद करो, देश को बेचना बंद करो, निजीकरण बंद करो। ऊर्जा मंत्री हाय हाय, ऊर्जा मंत्री वापस आओ। हैं? चलो भाई ठीक है, इसी में हैं?
चलो भाई ठीक है, इसी में ये सब इन्होंने कहीं नहीं डाला है कि हमने ये किया वो किया, नॉर्मल एक्टिव थे। नॉर्मली ये सब इन्होंने कहीं नहीं डाला है कि हमने ये किया वो किया, नॉर्मल एक्टिव थे। नॉर्मली उसको आगे करो, ये छुप रहा है। नीले वाला दब रहा जगह खुलकर यही तो मेन है। के दौरान उसकी मौत हो गई थी। कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, क्या घटना की असली वजह थी? ये दिनांक 22 मई 2025 को वादी हैं रमाकांत, इनके पुत्र के साथ कुछ लड़कों ने मारपीट करी थी, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। इस घटना का संज्ञान लेके थाना इंदिरा नगर में एक सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। ये ब्लाइंड मर्डर था, इसमें अभियुक्त अज्ञात थे और कोई इस तरह की रंजिश भी नहीं निकल के आ रही थी। इस पर एसीपी गाज़ीपुर और इंस्पेक्टर इंदिरा नगर की टीम ने लगातार प्रयास करे। मौके की फुटेजेस देखी गई, कुछ लोग संदिग्ध थे, कुछ लोगों पे परिजनों ने भी आरोप लगाया था, उनसे बड़े वृहद तरीके से पूछताछ करी गई। फिर भी जब चीज़ें नहीं क्लियर हुई तो लोकल मुखबिर लगाए गए थे इनके द्वारा, जिनके इशारे पे कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को आइडेंटिफाई किया गया। जब उनसे सख्ती से पूछताछ करी गई तो उनके द्वारा बताया गया कि इसमें जो लड़के पकड़े गए हैं 5, इसमें जो मुख्य अभियुक्त है अनूप कुमार और सोनू कश्यप, इसका विवाद मृतक मनोज और उसके परिवार से था। सन 2015 में ये लोग एक ही किराए के घर में आसपास में रहते थे, जहाँ पे एक लड़ाई झगड़े का प्रकरण हुआ था, जिसमें मृतक मनोज के परिवार द्वारा मुख्य अभियुक्त अनूप की माताजी के साथ मारपीट करी गई थी, जिसमें एक तब NCR लिखी गई थी। और मारपीट और झगड़े के बाद ये जो मृतक है मनोज, इसका परिवार वहाँ से मकान खाली करके चला गया था। उस घटना से ये बहुत ही कुंठित था। 10 वर्ष बाद जब इसको पता चला कि ये लड़का यहाँ पे मुंशी पुलिया के पास ठेला लगा के नारियल पानी बेचता है, इसने अपने साथियों को बुलाया और इनके साथियों ने बैठ के मुंशी पुलिया पे शराब पी। शराब के नशे में इन्होंने ये सुयोजित तरीके से एक प्लानिंग बनाई पूरी कि इस तरह से इसके साथ मारपीट करेंगे। एक लोहे की रॉड लाई गई और इसको लड़के को सुनसान में जब ये जा रहा था वहाँ पे जाके इसके साथ लोहे की रॉड से मारपीट करी गई और मारपीट करके इसको वहीं छोड़ दिया गया, जहाँ बाद में इसकी मृत्यु हो गई थी। इसमें 5 अभियुक्त जिनके नाम सनी कश्यप, सलामू, अनूप कुमार, रंजीत कुमार और रहमत अली हैं, इनको पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल तथा आला कत्ल जो लोहे की रॉड है वो बरामद करी गई है और इनको अभी न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। अन्य कार्रवाई प्रचलित है। सर आज मुठभेड़ हुई है, क्या कुछ पूरा मामला रहा? देखिए, विगत कुछ दिनों में साउथ जोन लखनऊ कमिश्नरेट में कुछ चोरी और नकबजनी की घटना हो रही थी। इसमें हमने टीम्स लगा रखी थी और आज कृष्णानगर पुलिस को सफलता मिली। हमने चोरी के इस गैंग का को सफलतापूर्वक वर्कआउट करा। इसमें 3 अभियुक्तों को, जिनका नाम प्रियांशु, सुजीत एवं सचिन है, उनको हमने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इनका विस्तृत आपराधिक इतिहास था। पूछताछ में उन्होंने बताया कि इनका जो गैंग लीडर है उसका नाम सूरज सोनी है, जो कि सीतापुर का रहने वाला है। आज मुखबिर द्वारा हमको सूचना मिली थी कि अनौरा मोड़ के पास संदिग्ध कुछ चोर यहाँ से गुजर के जा सकते हैं। हमने पिकेट लगा के यहाँ पे चेकिंग चालू कर दी और जब एक संदिग्ध बाइक सवार व्यक्ति यहाँ से गुजर रहा था और पुलिस ने रोकने के लिए उसको बोला तो उसने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। आत्मरक्षार्थ हेतु पुलिस ने जब उस पर फायर करा तो उसके पाँव में गोली लग गई है। उसको निकटतम अस्पताल में उपचार हेतु भेज दिया गया और पूछताछ में उसने अपना नाम सूरज सोनी बताया, जो कि सीतापुर का रहने वाला है। जब इसका आपराधिक इतिहास चेक करा गया तो इसके ऊपर 17 से ज़्यादा 2017 से ही लखनऊ जोन में लखनऊ कमिश्नरेट में अभियोग पंजीकृत है। इसके ऊपर 2017 में गैंगस्टर का मुकदमा भी लिखा गया था और अन्य चोरी और नकबजनी के मुकदमे लिखे गए थे। राजधानी लखनऊ के अलावा और भी कहीं आपराधिक के तहत? देखिए, फिलहाल तो जो हमने चेक करा इसमें लखनऊ जो कैपिटल है उसी में इसके मुकदमे अभियोग पंजीकृत है और इसके पास से हमको
एक बिना नंबर प्लेट की बाइक बरामद हुई है, अवैध तमंचा बरामद हुआ और कुछ चोरी करी हुई ज्वेलरी बरामद हुई। बिना नंबर की जो बाइक बरामद हुई क्या वो ये भी चोरी थी? देखिए अभी उसका चेसिस नंबर से और इंजन नंबर से अभी हम लोग जिपनेट से चेक कराया जाए। सुजीत एवं सचिन है, उनको हमने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इनका विस्तृत आपराधिक इतिहास था। पूछताछ में उन्होंने बताया कि इनका जो गैंग लीडर है उसका नाम सूरज सोनी है, जो कि सीतापुर का रहने वाला है। आज मुखबिर द्वारा हमको सूचना मिली थी कि अनौरा मोड़ के पास संदिग्ध कुछ चोर यहाँ से गुजर के जा सकते हैं। हमने पिकेट लगा के यहाँ पे चेकिंग चालू कर दी और जब एक संदिग्ध बाइक सवार व्यक्ति यहाँ से गुजर रहा था और पुलिस ने रोकने के लिए उसको बोला तो उसने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। आत्मरक्षार्थ हेतु पुलिस ने जब उस पर फायर करा तो उसके पाँव में गोली लग गई है। उसको निकटतम अस्पताल में उपचार हेतु भेज दिया गया और पूछताछ में उसने अपना नाम सूरज सोनी बताया, जो कि सीतापुर का रहने वाला है। जब इसका आपराधिक इतिहास चेक करा गया तो इसके ऊपर 17 से ज़्यादा 2017 से ही लखनऊ जोन में लखनऊ कमिश्नरेट में अभियोग पंजीकृत है। इसके ऊपर 2017 में गैंगस्टर का मुकदमा भी लिखा गया था और अन्य चोरी और नकद देने के मुकदमे लिखे गए थे। राजधानी लखनऊ के अलावा और भी कहीं अपराधी के तहत? देखिए फिलहाल तो जो हमने चेक करा इसमें लखनऊ जो कैपिटल है उसी में इसके मुकदमे अभियोग पंजीकृत है और इसके पास से हमको एक बिना नंबर प्लेट की बाइक बरामद हुई है, अवैध तमंचा बरामद हुआ और कुछ चोरी करी हुई ज्वेलरी बरामद हुई। बिना नंबर की जो बाइक बरामद हुई क्या वो ये भी चोरी थी? देखिए अभी उसका चेसिस नंबर से और इंजन नंबर से अभी हम लोग जिपनेट से चेक कराया जाए। निवासी बंदूखेड़ा, थाना अचलगंज, जनपद उन्नाव, जो अपनी महिला मित्र उम्र करीब 22 वर्ष निवासिनी आदर्श नगर जनपद उन्नाव से मिलने उसके घर पर गया था। तभी दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई, जिसके बाद दिलीप ने अपनी मित्र के ऊपर चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया। घायल महिला को इलाज हेतु जिला अस्पताल उन्नाव में भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टरों द्वारा उसे बेहतर इलाज के लिए हैलेट अस्पताल कानपुर रेफर किया गया है, जहां वह इलाजरत है। आरोपी दिलीप की गिरफ्तारी के प्रयास सहित आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। आज दिनांक 19/7/25 को थाना साहाबाद के ग्राम हुसेपुर से एक सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति तेजा उम्र 65 वर्ष निवासी हुसेपुर, जो एक सीमेंट ब्रिक बनाने वाले प्लांट पर चौकीदारी करते थे, इनका शव झोंपड़ी से कुछ दूरी पर मिला है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, फील्ड यूनिट को बुलाया गया है। पुलिस द्वारा पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। पुलिस द्वारा अन्य बिंदु कि एक व्यक्ति तेजा उम्र 65 वर्ष निवासी हुसेपुर, जो एक सीमेंट ब्रिक बनाने वाले प्लांट पर चौकीदारी करते थे, इनका शव झोंपड़ी से कुछ दूरी पर मिला है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, फील्ड यूनिट को बुलाया गया है। पुलिस द्वारा पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। पुलिस द्वारा अन्य बिंदुओं पर गहराई से साक्ष्य संकलित करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में अपराध और अपराधियों के प्रति जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, ठीक है, ऑन तो है, माइक तो ऑन है, माइक ऑन है। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति में यूपी पुलिस पूरी तरह से प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। जीरो टॉलरेंस की इस नीति के तहत ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने न केवल 25 करोड़ लोगों की सुरक्षा उपलब्ध कराने की, बल्कि सभी पर्व और त्योहारों को शांतिपूर्वक संपन्न कराया है और कराने में सक्षम है। सरकार के इन प्रयासों के क्रम में कुछ विशिष्ट चुनौतियां हैं, जिनका सामना करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक मिशन अस्मिता लॉन्च किया था, जिसमें पूर्व में अवैध धर्म परिवर्तन के सिंडिकेट के कुछ अभियुक्त गिरफ्तार किए गए थे। इसमें मोहम्मद उमर गौतम। जीरो टॉलरेंस की नीति में यूपी पुलिस पूरी तरह से प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। जीरो टॉलरेंस की इस नीति के तहत ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने न केवल 25 करोड़ लोगों की सुरक्षा उपलब्ध कराने की, बल्कि सभी पर्व और त्योहारों को शांतिपूर्वक संपन्न कराया है और कराने में सक्षम है। सरकार के इन प्रयासों के क्रम में कुछ विशिष्ट चुनौतियां हैं, जिनका सामना करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक मिशन अस्मिता लॉन्च किया था, जिसमें पूर्व में अवैध धर्म परिवर्तन के सिंडिकेट के कुछ अभियुक्त गिरफ्तार किए गए थे। इसमें मोहम्मद उमर गौतम,
मुफ्ती जहांगीर आलम कासमी, इनको एटीएस ने गिरफ्तार किया था। इसी क्रम में हाल में छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन उर्फ जलालुद्दीन के अवैध धर्म परिवर्तन के सिंडिकेट को भी उसको पर्दाफाश किया गया।